अंतरंग पार्षद शिला हरिदास ठाकुर जी, जो कि हमारे नामाचार्य हैं, उनके ऊपर एक बहुत ही अच्छी एक लीला है। तो उस लीला की ये हम नाट्य प्रस्तुति प्रकट करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी बहुत ध्यान से देखिएगा और हमें भी अपने जीवन में उतारना चाहिए कि हरिनाम की कितनी महत्व है एक मनुष्य के जीवन में। तो आइए हम इस नाट्य प्रस्तुति को आप देखते हैं। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञेन संकीर्तनपर्यैः यजन्ति सुमेधसः। श्रीमद् भागवत महापुराण का कथन है कि इस कलयुग में अत्यंत बुद्धिमान लोग भगवान के उन अवतार की उपासना करते हैं जो मुख से सदैव कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं, लेकिन जिनके शरीर की कांति कृष्ण अर्थात श्याम नहीं है बल्कि गौर है। ये भगवान अपने अंग उपांग और पार्षदों के साथ प्रकट होते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं और वे स्वयं आज से 537 वर्ष पूर्व बंगाल के नवद्वीप धाम में प्रकट हुए। उन्होंने पूरे भारतवर्ष में हरिनाम संकीर्तन की विधि का प्रचार किया और हमें सिखाया कि भगवान श्री कृष्ण की शरण किस प्रकार लेनी चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने यह कार्य संपन्न करने में अपने दिव्य पार्षदों का भी सहयोग लिया। भगवान चैतन्य महाप्रभु के ऐसे ही एक पार्षद थे, नाम आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर। वैसे तो श्रील हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत महान भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण अपनी भक्ति के लिए केवल व्यक्ति के भाव को देखते हैं। वे यह नहीं देखते कि उनका जन्म किस परिवार में हुआ है, उनका जन्म किस जाति में हुआ है, वह स्त्री है या पुरुष है, अमीर है या गरीब है। श्रील हरिदास ठाकुर का जन्म वर्ष 1451 ईस्वी में खुलना जिले के अंतर्गत बूढ़न नामक गांव में हुआ था। वर्तमान में यह स्थान बांग्लादेश में है। श्रील हरिदास ठाकुर आयु में महाप्रभु से 35 वर्ष बड़े थे। श्रील हरिदास ठाकुर प्रतिदिन 3 लाख हरिनाम का उच्चारण करते थे। उनके हरिनाम जप से अत्यंत प्रसन्न होकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नाम आचार्य की उपाधि दी थी। महाप्रभु के प्राकट्य के पूर्व ही जब श्रील हरिदास ठाकुर हरिनाम का प्रचार करते थे तो उनके इस व्यवहार को देखकर मुस्लिम काजी को बड़ी ईर्ष्या हुई और उसने हरिदास ठाकुर की शिकायत मुस्लिम बादशाह से की। तो आइए देखते हैं उसके पश्चात क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम बादशाह सलामत। वालेकुम अस्सलाम काजी साहब, आज आप बहुत दिन के बाद हमसे मिलने के लिए हमारे दरबार में तशरीफ़ लाए हैं। तशरीफ़ रखिए। तशरीफ रखने का वक्त नहीं है जहाँपना। क्या हुआ काजी साहब, हमारी सल्तनत में सब खैरियत तो है? जहाँपना अगर खैरियत होती तो मैं यहाँ आने की जहमत नहीं उठाता। दरअसल अब पानी सर से ऊपर उठ चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में पूरी सल्तनत में एक भी मुसलमान नहीं बचेगा। इस्लाम खतरे में है जहाँपना। काजी साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? सीधे बताइए, बात की जलेबी मत बनाइए। हमारी सल्तनत में ऐसा क्या हो रहा है जो आप कह रहे हैं कि इस्लाम खतरे में है? और इस सब के पीछे कौन है? क्या इन हिंदुओं ने फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है? जो भी इसमें शामिल है हम उसे ऐसी सजा देंगे कि आज के बाद ये काफिर लोग कभी सर उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। जहाँपना दरअसल इस सब के पीछे एक ही इंसान है। कौन है वो और उसने क्या किया है? जहाँपना उस इंसान का नाम है हरिदास।
हरिदास? जी जहाँपना, हरिदास पैदा तो एक मुसलमान घर में हुआ था, लेकिन उसके बाद ना जाने कैसे वो हिंदुओं के काम करने लगा है। दिन भर वह हिंदुओं के झूठे खुदा का नाम लेता रहता है, दिन भर हरे कृष्णा करता रहता है। और तो और जब उसे मौलवियों ने समझाया कि झूठे खुदा का नाम छोड़कर असली खुदा का नाम ले, अल्लाह का नाम ले, तो कहता है खुदा तो एक ही है, लोग उसे अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं। अच्छा। हाँ, और इतना ही नहीं, उसकी देखा देखी वो हिंदू जो अपने ही मजहब के बारे में भ्रमित थे, वो भी हरे कृष्ण नाम लेने लगे हैं। क्या? और इतना ही नहीं, उसकी देखा देखी वो लोग जो मुसलमान बन चुके थे, वो भी हरे कृष्णा कीर्तन करने लगे हैं। अब पानी सर के ऊपर उठ चुका है जहाँपना। आप ठीक कहते हैं काजी साहब। तो हमें क्या करना चाहिए काजी साहब, आप ही बताइए। जहाँपना, मुझे लगता है कि हरिदास को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए और उसे यहाँ आपके सामने लाया जाए और उसे सिर्फ एक बार मौका दिया जाए कि वह फिर से मोमिन बन जाए। अगर वो मान जाता है तो ठीक, और अगर वो ना माने तो फिर उसे ऐसी सज़ा दी जाए कि देखने वाले भी हमेशा याद रखें और उसके बाद कोई भी ऐसा करने की हिम्मत ना कर सके। तो ठीक है, हरिदास को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसे बेड़ियों में बांधकर यहाँ लाया जाए। और इस प्रकार बादशाह के आदेश का पालन करने के लिए बादशाह के सैनिक दौड़ कर जाते हैं और नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर को जंजीरों से बांधकर बादशाह के सामने प्रस्तुत करते हैं। हरिदास को जहाँपना के सामने पेश किया जाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिदास, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि किस कारण तुम शिर्क करने पर उतारू हो गए हो। क्यों तुम एकमात्र अल्लाह को छोड़कर बूत परस्ती में लग गए हो और नकली खुदाओं की पूजा कर रहे हो। इस्लाम के अलावा और कोई मजहब इंसान को अल्लाह से रूबरू नहीं करवा सकता और तुम इस्लाम में पैदा हुए हो हरिदास। इसलिए मेरी तुमसे गुजारिश है कि फिर से इस्लाम को अपना लो। जहाँ तक बात है हिंदुओं की, वो तो बहुत नीचे दर्जे के लोग हैं। हम तो उनके छुए हुए खाने भी नहीं खाते और तुम हो कि उनके साथ मिलते जुलते हो और बुतों के सामने रखा हुआ खाना खाते हो। अगर इस तरह तुम कुफ्र करोगे तो कयामत के दिन तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में भेज दिया जाएगा। सुनो हरिदास, कान खोल कर सुन लो। मैं किसी से गुजारिश नहीं करता, सिर्फ अपना फैसला सुनाता हूँ। लेकिन तुम एक नेक दिल इंसान हो, इसलिए तुमसे गुजारिश कर रहा हूँ, इस्लाम को फिर से अपना लो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। देखो हरिदास, बादशाह बहुत रहमदिल है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। बस तुम एक बार कलमा पढ़ लो, फिर से मुसलमान बन जाओगे और तुमने अब तक जो भी शिर्क किया है वह सब कुछ माफ हो जाएगा। समझो हरिदास। अहो विष्णु माया, अहो विष्णु माया, विष्णु माया का कैसा प्रभाव है। हे राजा, परमेश्वर एक है, नित्य है, सनातन है, उनके समान और उनसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। वे ही सभी जीवों के प्रभु हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो। अलग अलग लोग अपनी भाषा और संस्कृति के अनुसार उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन वो ईश्वर एक ही है। जिस तरह से सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, तारे एक हैं, इत्यादि। चाहे कुरान हो या पुराण, दोनों के अनुसार ईश्वर एक ही है और उस ईश्वर का रूप सच्चिदानंद है। वे ईश्वर अपने भक्तों के साथ
सदैव अपने नित्य धाम में निवास करते हैं। वही ईश्वर हर एक प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में से निवास करते हैं और सबको अपने अपने कर्मों का फल देते हैं। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हर एक के हृदय में वही परमात्मा है। जब हम परमेश्वर से अलग होकर भोग करना चाहते हैं तो हमें इस संसार में भेज दिया जाता है और यहाँ हम अपने आप को स्वामी मानकर परमेश्वर की सेवा से विमुख हो जाते हैं और दुख पाते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, ईश्वर ने मेरे हृदय में जैसी प्रेरणा दी है, मैं वैसे ही उनकी सेवा कर रहा हूँ और करता रहूँगा। मैं इस्लामिक कुल में पैदा होकर भी हिंदुओं के धर्म हरिनाम संकीर्तन में प्रवृत्त हो गया हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं? उसी प्रकार कोई हिंदू ब्राह्मण भी सनातन धर्म को त्याग कर इस्लाम स्वीकार कर सकता है, तो उसमें हिंदू लोग क्या कर सकते हैं? जिसके हृदय में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही करता है। अगर किसी को बलपूर्वक अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा करने से रोका जाए तो यह तो सर्वथा अनुचित है। हे जहाँपना, आप मेरी बातों पर बिना किसी पूर्व आग्रह के विचार कीजिए। आपको इन बातों में सच्चाई नजर आएगी, और अगर नहीं तो आप मुझे तो सजा देना चाहें दे सकते हैं। जहाँपना, इसकी बात बिल्कुल मत सुनना। इस पर शैतान हावी हो चुका है, वही इसके अंदर से बोल रहा है। अब इसका कोई इलाज नहीं है। हरिदास, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, कलमा पढ़ते हो या नहीं? अगर कलमा पढ़ोगे तो कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा, और अगर ये सब हरे कृष्ण का शिर्क बंद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा। हे राजा, तो मेरी भी एक बात सुन लीजिए। खंड खंड है देह जाए यदि प्राण, तबु आमी बद देना छाड़ी हरि नाम। भले ही मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो जाए, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, परंतु मैं तब भी अपने मुख से हरिनाम का उच्चारण करना बंद नहीं करूंगा। हरिदास, अब इसका क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा करना होगा जिससे आज के बाद ये तो क्या, कोई भी इस दुनिया में ऐसा करने की जरूरत ना कर सके। 22 बाजारों में इसे कोड़ों से मारते मारते तब तक घुमाने का आदेश दीजिए जब तक कि इसकी हड्डियों से मांस का एक एक खंड अलग ना हो जाए और इसके प्राण ना निकल जाएं। जब लोग इसका ये बुरा हाल देखेंगे तो दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे और दोबारा किसी फकीर की बातों में नहीं आएंगे। और अगर ये मर गया तब तो समझेंगे कि इसे सही सजा मिली, लेकिन अगर ये बच गया और इतनी मार खाने के बाद भी नहीं मरा, तब हम ये मानेंगे कि ये असली पैगंबर है। ठीक है, इस हरिदास को 22 बाजारों में घुमा घुमा कर कोड़ों से इतना मारो और तब तक मारते रहो जब तक कि इस काफिर के प्राण ना निकल जाएं। ले जाओ, चलो। तो इस प्रकार बादशाह, काजी और श्री हरिदास ठाकुर के बीच शास्त्रों की शिक्षाओं को लेकर चर्चा हुई, लेकिन अपनी ईर्ष्या और द्वेष के कारण बादशाह और काजी श्री हरिदास ठाकुर की अच्छी शिक्षाओं का लाभ न उठा सके और उन्होंने श्री हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में घुमा घुमा कर पीटने का फरमान जारी कर दिया। उनके आदेश का पालन करते हुए जल्लाद श्री हरिदास ठाकुर को बुरी तरह से एक एक करके सारे बाजारों में पीटने लगे। मारो और तेज मारो इसे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम और तेज। राम राम क्यों मार रहे हो इन्हें? ये तो एक महान संत हैं। ये संत होगा तुम्हारे लिए, राम हमारे लिए तो बस एक काफिर है। इसे इसके शिर्क की सजा मिल रही है। कृष्ण कृष्ण तुम दूर हटो और तेज। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण यह अपराध मत करो, तुम्हें भगवान इसकी सजा जरूर देंगे। लेकिन उससे पहले हमें रोकने की कोशिश करने की सजा हम तुम्हें देंगे। हटो यहाँ से। हरे राम
राम राम सुनिए, ये पाप का काम मत कीजिए, बदले में मैं तुम्हें खूब की रकम दूंगा। राम उससे पहले हमारी तरफ से ये रकम कबूल कीजिए। हरे कृष्ण इसे भी मारो और तेज। हरे 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 राम एक महात्मा को पीटा जा रहा है, मैं यहाँ बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। अगर तुम ये सहन नहीं कर सकते हरे तो राम, फिर हरे राम, ये सहन राम करो राम हरे हरे और तेज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हे भगवान, ऐसा अत्याचार हो रहा है यहाँ पर, यहाँ भूकंप आ जाएगा। हरे कृष्ण यहाँ पर बाढ़ आ जाएगी। कृष्ण कृष्ण जिस राज्य में संतों पर अत्याचार होता है वहाँ पर कोई समृद्धि शांति नहीं हो सकती। ऐसा अपराध करने के कारण बादशाह और काजी और इन जल्लादों का पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। राम राम हरे हरे। हे कृष्ण, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, कृपा करके इन सबको क्षमा कर दीजिएगा। मेरे कारण इन लोगों को दंडित मत कीजिएगा। इस प्रकार वो दोनों जल्लाद श्री हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में पीटते रहे, लेकिन फिर भी श्री हरिदास ठाकुर को भगवान की कृपा से कोई कष्ट नहीं हुआ। यह ठीक उसी प्रकार हुआ जैसे हिरण्यकश्यपु के सैनिकों द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर भी प्रहलाद महाराज को कोई कष्ट नहीं हुआ था। श्री हरिदास ठाकुर तो बार बार पीटे जाने के बाद भी हरि नाम का उच्चारण कर रहे थे, और सिर्फ इतना ही नहीं, वे उन लोगों के लिए भी मंगल कामना कर रहे थे जो उन्हें इस प्रकार से मार रहे थे। यही संत का स्वभाव है। अपने ऊपर किए गए किसी अपराध को एक संत गंभीरतापूर्वक नहीं लेता। जब यह सब हो रहा था तभी अचानक दोनों जल्लाद श्री हरिदास ठाकुर के चरणों में रो रो कर गिर पड़ते हैं। ऐसा क्यों हुआ, आइए देखते हैं। ये अचानक क्या हुआ? क्या ऐसी भयंकर मार खाकर भी कोई मनुष्य जीवित रह सकता है? इससे पहले भी हमने बहुतों को दंड दिया। हमारे भयंकर प्रहारों से कोई एक या कोई ज़्यादा से ज़्यादा 2 बाजारों में ही मर गया, लेकिन आज हमने आपको मारते मारते 22 बाजारों में घुमाया है। परंतु इतनी मार खाकर भी आप मरे नहीं बल्कि आनंदित हो रहे हैं। आपके मुख पर दुख नहीं बल्कि मुस्कुराहट है। आप हम पर क्रोधित होने की बजाय हमारे मंगल की ही कामना कर रहे हैं। अतः आप अवश्य ही कोई जिंदा पीर हैं, सिद्ध पुरुष हैं। हे हरिदास, लेकिन अब हमारा सर्वनाश निश्चित है, क्योंकि अगर हम आपको नहीं मार सके तो वो काजी हमें ज़रूर मार डालेगा, और अगर हम मारे गए तो हमारी बीवी बच्चों का क्या होगा? उनका भरण पोषण कैसे होगा? बस इतनी सी बात। अगर मेरे मरने से ही तुम लोगों का कल्याण हो सकता है तो मैं अभी मर जाता हूँ। ये लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे निमग्न हो गए कि उनका शरीर निचेष्ट हो गया, और तो और उनकी सांस चलना भी बंद हो गई, और उनके शरीर में जीवन का कोई लक्षण बाकी नहीं रह गया। इसे देखकर दोनों जल्लाद और सारे लोग अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। अरे ये क्या, ये तो मर गया। अरे ये तो कमाल हो गया, चलो इसे बादशाह के पास ले चलते हैं। मर गया ये, बहुत खूब, शाबाश, अब इसे दफना दो। नहीं बादशाह, अगर इसे दफना दिया तो इसे मुसलमान की गति मिलेगी, लेकिन ये मुसलमान तो था नहीं, ये एक मुर्तद था, और अगर इसे जला दिया तो इसे हिंदू लोग समझेंगे कि इसको सदगति मिल गई। इसलिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि इसे गंगा नदी में फेंक दिया जाए, जहाँ इसकी रूह कयामत के दिन
तक तड़पती रहे और इसके बाद इसे हमेशा हमेशा के लिए दोजख नसीब होगा। ठीक है हुजूर। काजी के कहे के अनुसार दोनों जल्लाद श्री हरिदास ठाकुर को गंगा जी में फेंक देते हैं। हरि बोल। तो आप सभी को ये प्रस्तुति कैसी लग रही है? तो आप जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ? क्या भक्त जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ? हरिदास ठाकुर नदी के उस तट पर फिर उठ खड़े हुए और फिर उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन को करना शुरू कर दिया। हरिदास ठाकुर की हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर उठ खड़े होकर शिला हरिदास ठाकुर ने हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा को पूरे विश्व में फैलाना शुरू कर दिया। शिला हरिदास ठाकुर एक दिन में 192 राउंड्स हरे कृष्ण महामंत्र की करते थे। हम एक माला उठा लें तो दूसरी माला करना में 100 किलो की लगने लगती है, हम उठा ही नहीं पाते हैं। शिला हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जप करते थे भगवान के, और उन्होंने ये हरे कृष्णा महामंत्र को जन जन और गांव गांव तक पहुंचाया। ऐसे शिला हरिदास ठाकुर भगवान के एक शुद्ध पार्षद भक्त थे और चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में भी उन्होंने बहुत योगदान दिया है। तो ऐसे शिला हरिदास ठाकुर के ऊपर नाट्य प्रस्तुति आपको कैसी लगी? इसके बाद जानना चाहेंगे क्या हुआ, तो देखिए। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतनी कम तालियां इतने सुंदर ड्रामे के लिए बड़ी नाइंसाफी है ये तो। आप सभी को ये नाट्य प्रस्तुति कैसी लगी? तो जैसा कि हम आपको कैरेक्टर्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, तो जो हमारे नवाब साहब हैं वे नवाब नहीं है, वे एक भक्त हैं जो 16 माला का जप करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं। प्रभु जी का एक बहुत बड़ा ट्यूशन सेंटर है और वहां पे वो बच्चों को पढ़ाते भी हैं और साथ में भक्ति के लिए भी प्रेरित करते हैं। तो प्रभु जी विजय यादव प्रभु जी हैं जिन्होंने नवाब का रोल प्ले किया था। प्रभु जी के लिए एक बार जोर से हरि बोल बोलेंगे, हरि बोल। उसके बाद जो हमारे काजी का रोल किया था वे हमारे वैदिक प्रभु जी हैं। प्रभु जी सभी डिवोटीज जितने भी हैं सब 16 माला का जप करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं। स्कॉन यूथ फोरम के सारे स्कॉन यूथ डिवोटीज हैं जो कि सेंटर पे अलग अलग प्रकार की सेवाएं देते हैं। जो हमारे काजी हैं वैदिक प्रभु जी ने उनका रोल किया था, तो एक बार उनके लिए एक बार हरि बोल बोलते हैं, हरि बोल। हमारे जो शिला हरिदास ठाकुर हैं उनका रोल हमारे भक्त विश्वास प्रभु जी ने किया था। कैसा लगा आप सभी को प्रभु जी का रोल? तो प्रभु जी के लिए हम क्या बोलेंगे? उसके बाद जो मुस्लिम मैन बने थे वह है हमारे भक्त जतिन ओझा प्रभु जी। हमारे 2 जो सोल्जर्स दिख रहे हैं उनका रोल किया था भक्त जयराम लोधा प्रभु जी ने और भक्त विशाल लोधा प्रभु जी ने। तो दोनों प्रभु जी के लिए भी एक बार हम हरि बोल बोलेंगे, हरि बोल। उसके बाद जो मार्केट मैन है हमारे भक्त चंदन प्रभु जी
और हमारे भक्त निमित रघुवंशी प्रभु जी, हरि बोल। और हमारे दो जल्लाद जिन्होंने हरिदास ठाकुर को बहुत मारा, ये भी भक्त ही हैं, भक्त अंशु कुसुम प्रभु और भक्त आर्यन प्रभु जी। हम सभी भक्तों के लिए एक बार हृदय से हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समस्त भक्त वृंद की बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये इनका मेकअप आर्टिस्ट है हमारी भक्तन नेहा माता जी।